बदनसीबी है ये हमारी। ओ इतनी जल्दी है तो जहर खा ले थोड़ा। मैंने अभी तेल भी गर्म नहीं किया, तूने तलना शुरू कर दिया। मरे जा रहे क्या? डिस्क्लेमर तो दे देने दे भाई। दोस्तों, इनकी बदनसीबी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है आपको वीडियो को 3-4 बार आगे पीछे करके देखना पड़े, फिर समझ में आएगी असली बदनसीबी है क्या। बदनसीबी ये नहीं है कि यूएसए ने वीजा कैंसिल कर दिए। आपको याद होगा कि 2025 में पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2 दफा नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। उसके बावजूद भी साला ट्रंप ने पाकिस्तानियों के वीजा रिजेक्ट कर दिए। लेकिन मजे की बात यह है कि बदनसीबी ये नहीं है। यूएसए ने 75 देशों के वीजा रिजेक्ट किए हैं, तो अकेला पाकिस्तान कैसे बदनसीब हो सकता है? बदनसीबी है ये हमारी कि उसमें इंडिया शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान उसमें शामिल है। अच्छा, क्या किस्मत है। जिसको एक नहीं 2 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, उसी ने इंडिया को ग्रीन लिस्ट में रखा, लेकिन पाकिस्तान को काम निकलने के बाद कॉन्डोम की तरह से फेंक दिया। लेकिन बदनसीबी ये भी नहीं है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मैंने पहले ही कहा था चक्कर आएंगे। इनकी बदनसीबी जलेबी से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है, कोई ना मैं हूं ना। असली बदनसीबी ये है कि इंडिया ने यूएसए की टीम में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स शामिल हैं उनके वीजा रिजेक्ट कर दिए हैं। अब समझे बदनसीबी का लेवल। मतलब बेइज्जती की भी बेइज्जती। हद होती है कोई। ट्रंप ने इनका ऐसा काटा कि ना ये अब घर के रघाट के। खुद तो मारी इंडिया को भी बोल दिया आ जाओ। इंडिया ने डबल मजे लिए भाई। ट्रंप को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इंडिया ने यूएसए को आईना दिखाया है या पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई है। इसे कहते हैं एक चप्पल से दोनों लाल, गाल की बात करे लाए। तो किधर गई जनाब वो हमारी नॉमिनेशन जो हमने? नॉमिनेशन तो बढ़ गई। फुर्किस बड़े खुश थे, हमारी कौम के फक्कर को डिनर पर बुलाया है। अब क्या हुआ जानू? बन गया आधार कार्ड। अबे अकल के अंधो, मालिक अगर कुत्ते के आगे 2 बोटी डाल दे, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो घर का दामाद बन गया। ट्रंप ने डिनर पे इसलिए बुलाया ताकि वो नाप सके कि तुम्हारी भूख का लेवल क्या है, वक्त पड़ने पर उचित दाम लगाया जा सके, पैसा बर्बाद ना हो, औकात के अकॉर्डिंगली तुम्हें बोटी फेंकी जा सके। और देखो काम निकलवा रहे वो तुमसे, उस पर बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी नॉमिनेशन की बात चली तो झोंपड़ी वालों, नॉमिनेशन की बत्ती बनाकर सूटेबल पोर्ट में डाल दो। झोंपड़ी वाले बोल रहे हैं ईरान के खिलाफ अपना एयर स्पेस अलाउ नहीं करेंगे। तुमसे पूछ रहा है कोई? जब मिडनाइट हैमर हुआ था उसका पूरा का पूरा जो एरियल रिकॉनेसेंस था, पूरा का पूरा इवन बियॉन्ड, ये सब पाकिस्तानी एयर स्पेस से हुआ है। राइट। जब ये कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मतलब सीधा सा होता है कि हाँ ऐसा ही करेंगे। कैप्टन अमेरिका ने ऐसा ही करने का बोला है। लाहौरी दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। ये जब कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, इन्हीं लोगों ने करवाया हुआ होता है। लेकिन फिर भी ये झोंपड़ी वाले मशहूरी क्यों करते हैं कि हमने नहीं किया? यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है। यही तो सवाल है बड़ा। मैं बताता हूँ, ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये दोनों तरफ की मार से बच सके। इन्हें लगता है हमने नहीं कहा कहने से तबला सेफ रहेगा। शाने हो गए अब ये। अफगानिस्तान में यूएसए तो सरेंडर कर निकल लिया, लेकिन अब वही अफगान रोज इनकी ढोल की सुबह शाम फाड़ रहे हैं। बरादर मुल्क ईरान भी इसी राह पर ना चल पड़े, इसीलिए बेचारे बन रहे हैं। जी बिल्कुल। इसीलिए ये टीवी पर बैठकर ट्रंप के खिलाफ भाषण झाड़ते रहते हैं। खुद अपना इस तरह का इमेज दिखाने के बाद, बताने के बाद कि मैं जंगे रुकवाऊंगा, मैं तो पीस को प्रमोट करना चाहता हूं, फिर उसके बाद कितना दोगला है ट्रंप। ये अपना ही बनाया हुआ एक इमेज, और इतनी जल्दी विद इन मंथ्स ये इतना बड़ा यू टर्न की वजह क्या समझ आती है आपको? इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतना भी नहीं होना चाहिए वैसे। अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात देखो कौन कर रहा है। एनीवे, ये अपनी आवाम को दिखा रहे हैं कि देखो हम कितने ब्रेव हैं, अमेरिका से नहीं डरते, और इसीलिए यूएसए ने पाकिस्तान का वीजा रिजेक्ट किया है। ऐसा ये प्रमोट करेंगे अभी। एक बात बता, तू कह रही थी बांग्लादेश ने करारा बदला लिया इंडिया से। बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसने बकायदा इंडियन प्रीमियर लीग की जो नशरियात हैं उसकी तशहीर, उस पर पाबंदी भी आयद कर दी। बांग्लादेश की जानिब से आईपीएल की नशरियात और तशहीर पर पाबंदी एक गैर मामूली मगर नागुज़ीर इकदाम है। अब ये बता कि कंगलुओं ने अपनी खुद की ही लीग क्यों बैन कर दी? कह रही थी ना कि इंडिया ने बेचारे बेसहारे बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल से बेदखल करके अच्छा नहीं किया है। ये महज एक बांग्लादेशी बॉलर की बेतौकीरी नहीं थी, बल्कि पूरे बांग्लादेश के वकार पर, उनकी इज्जत पर हमला था। बांग्लादेशी क्रीम प्लेयर्स, बांग्लादेशी क्रीम की फैन हुई पड़ी चली आजकल। बांग्लादेशी क्रीम प्लेयर्स की तौहीन की है भारत ने। अब रीजन तू बताएगी कि मैं बताऊं कि क्यों तेरे क्रीम प्लेयर ने खुद ही की लीग बिलो पॉवर्टी लीग का बाइकआउट किया? ये नहीं बताएगी, अपन बताता है। इसके क्रीम प्लेयर का क्रीम अलग पानी अलग कर दिया इसके क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने। नजमुल इस्लाम इनके फाइनेंस कमेटी वाला फूफड़ा,
उसने खुलेआम कह दिया कि इन नमूनों पर करोड़ों खर्च करते हैं, वो सब वापस लेना चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस तो घंटा बराबर नहीं करते। एक ट्रॉफी तुमसे जीती नहीं गई तो पैसा किस बात का। इस बात पे इनके क्रीम प्लेयर्स की सुलग गई और उन्होंने अपनी लीग का बाइकआउट कर दिया। परफॉर्मेंस के नाम पर बस पिछवाड़ा खुजाना आता है इनको, और ना करे ऐसे जैसे आईपीएल सुना पड़ा इनके बिना। आईपीएल ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। ढाका से ये आवाज बुलंद हुई कि अब किसी भी सतह पर तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुद की लीग में खेलने की औकात नहीं है, चले आईपीएल बर्बाद करने। इनकी सिर्फ सैलरी नहीं रोकी, वो नजमुल बोला जो पहले दिया है वो भी वापस लेना है। मतलब मजा तो कराया नहीं तो पैसे वापस। और नहीं तो क्या, डाइवर्स होने के बाद जैसे दहेज का पैसा वापस लिया जाता ना वैसे। और ये फज्जी अपनी काला कोट पहन के वकालत करने निकली थी इनकी, तौहीन कर दी। जानू तुम्हारा छक्का बड़े चौके लगा रहा है। तुम्हारे वाले किंग की तौहीन भी हमने ही करी है या खुद करवाई है उसने? No, it wasn't. Not a good look that. No. You know, whatever you're feeling, you don't. इतना गुस्सा? अबे थोड़ा बॉलर पर ही उतार लेता। ये प्लास्टिक का किंग तभी चलता है जब पिच फ्लैट हो और बॉलर थका हुआ, वरना तो ये ऐसे भागता है वापस जैसे ड्रेसिंग रूम में खेनी भूल गया हो। और रहा ना जा रहा। साला मेरे को तो एक ही बात समझ नहीं है आज तक, ये किंग है या किंग साइज मजाक। और ये इनका एक्टिंग किंग रिजवान झोंपड़ी वाला पिच पर स्वैग ऐसे दे रहा होता है जैसे बिग बॉस की ऑडिशन देने आया हो। बदनसीबी है ये हमारी। हाँ बदनसीबी तो है, और ऐसी वैसी नहीं, टॉप लेवल वाली। यूए भिखारी समझ के निकाल देता है, यूएसए टेरर टोकन देकर। लीग वाले कमबख्त बुलाते हैं, ओवर पूरा नहीं करवाने देते। बहुत जलता होगा ना। बरनोल लगाए कर ठंडा ठंडा लगेगा। बरनोल के पैसे कहाँ हैं इनके पास? इसके लिए जरा थोड़े इकदामात करें, कोई आईएमएफ से कहें जरा थोड़े पैसे वैसे दे दे, या चाइना से मांग ले, या कहीं बोरी बिछा लो। कल भी बताया था, तुम्हें कौन मना करता है। देखो एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते हम तो सिर्फ आइडिया दे सकते हैं, इम्प्लीमेंट करें ना करें इनकी मर्जी। अपना क्या है, अपने को तो मसाला दे रहे हैं ना रोज। जी बिल्कुल, ये देते रहेंगे, हम लेते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।